आज की मोटिवेशनल वीडियो में अगर बात करें तो तुम लोगों को आज की मोटिवेशनल वीडियो में बहुत सारे वैसे अगर यूट्यूब पे बात करें इसमें मल्टीपल वीडियोस क्रिएट हुई है और बनी है। उन्होंने ये मेंशन किया है कि हाउ टू मेक अ मनी, लाइक ये सारी चीज़ें इसके बारे में अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई वैसे तो ये वाला मोटिवेशनल चैनल है कि यहाँ पे ये वाला काम तो फाइनेंशियल एजुकेशन की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल नॉलेज की, ये होना आपके पास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों के साथ लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होता, तो उनके पास अगर पैसा ज़्यादा आ भी जाता है उनकी सैलरी से या कोई और अगर वो बिज़नेस करे बट उन्हें मैनेज कर पाना नहीं आ रहा, तो ये वाला टॉपिक है। लाइक हिंदी और अगर उर्दू में अगर हम बात करें पैसे से पैसा कैसे कमाए, और अगर इंग्लिश में बात करें लाइक हाउ टू मेक अ मनी फ्रॉम अ मनी, तो मल्टीपल यहाँ पे फैक्टर और मल्टीपल चीज़ें कि किस तरह से मल्टीपल टाइप्स है, कहाँ पे अप्लाई करना है, किस तरह से। सम टाइम में रियल एस्टेट एजेंट की बात करें, कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ भाई हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे भी कोई भी अगर पैसों के बारे में अगर सोचे, अगर उनके पास आ रहे इन्वेस्ट में, सबसे पहला ऑप्शन उनके माइंड में रियल एस्टेट ही आता है। ये बात से तो सारे ही एग्री है। रियल एस्टेट की बात करें, बहुत सारे एजेंट ऐसे होते हैं जो कि आपके साथ कांटेक्ट करते हैं, उन केस में वो अपने लिए हायर प्रॉफिट लाइक एज अ थर्ड पार्टी वो वाले एजेंट काम करते हैं, और जिनकी प्रॉपर्टीज़ होती है लाइक उन्होंने कम पैसों में ख़रीदी होती है और आपको बहुत ज़्यादा महंगा सेल आउट करते हैं। इवन वहाँ पे बहुत सारी कंडीशन मैटर करती है, लाइक कौन सी सोसाइटी है, कौन सा एरिया है, वहाँ पे किस कैटेगरी के लोग रहते हैं, रिच पीपल रहते हैं लाइक मिडिल क्लास, या इससे नीचे पुअर पीपल रहते हैं, लाइक मल्टी, तो यानी किस टाइप का बंदा वहाँ पे रह रहा है, किस तरह के लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू जितना सोसाइटी की ओवरऑल कंडीशन अच्छी होगी, सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होगी, फैसिलिटी डेफिनेटली प्राइसेस हाई होगी। तो कोशिश किया करें रियल एस्टेट में जब भी इन्वेस्ट करने है, सबसे पहले लैंड का चेक करें, फिर उसके बाद एरिया लोकेशन किस वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, फिर उसके बाद वहाँ पे अगर आप लैंड बाय कर भी लेते हैं प्लॉट्स, तो उसका कोई मसला नहीं होता। तो विदाउट दिस फैसिलिटीज़ फिर उसके बाद नहीं, फिर उसके बाद फॉर अ लॉन्ग टाइम कुछ अर्से के लिए आप उसमें गैप थे डेफिनेटली, फिर उसके बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी डबल होगी। तो इन सम केसेस में अगर कहा जाए कि भाई आप लोग अगर ये सोच रहे होंगे कि हमने लाइक लैंड बाई कर लिया, रियल एस्टेट बाई कर ली, फिर उसके बाद कुछ सालों बाद हम उसे सेल करेंगे हाई प्राइस में, ठीक है, तो फिर भी आने वाले उतने सालों में जिसे आप सेल आउट करेंगे, अगर उसे अच्छा यानी कोई रियल एस्टेट एजेंट मिल जाता है, रियल फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो वो उसे अच्छी तरह से गाइड, यानी जितने में उसने आपसे बाई किया उसके डबल उसे बेच सकता है। लाइक उसके पास एक फ़ाइनेंशियल एजुकेशन और एक फ़ाइनेंशियल एक्सपर्ट था जिसने उसे गाइड किया। कुछ लोग लर्निंग करते हैं फ़ाइनेंशियल एजुकेशन। अब अगर बात करें बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान की, और बहुत से लाइक मुस्लिम कंट्रीज़ और नॉन मुस्लिम कंट्रीज़, तो उन्हें फ़ाइनेंशियल एजुकेशन कम ही होता है। लाइक अमेरिका की अगर बात करें, जो सक्सेसफुल कंट्रीज़ हैं, उनमें फ़ाइनेंशियल एजुकेशन लाइक सिखाया जाता है कि किस तरह से इन्वेस्ट करना है, किस तरह से सेव करना है, इमरजेंसी फ़ंड आपके लिए कौन सा है, और ये वाला कुछ पैसा अपने लिए इमरजेंसी के लिए रखना है ताकि आपकी नीड्स एट द सेम टाइम ऑन मौके पे जब आपको इमरजेंसी के सिचुएशन में नीड हो, फिर फ़ौरन ही आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी है कि कुछ बैंक्स बहुत ज़्यादा दावा करते हैं कि रिटायरमेंट्स प्लान है ये, अगर उसका फिर अगले 5 साल 10 साल के बाद अगर हम कैलकुलेट करें तो वो बहुत ही ज़्यादा लेस अमाउंट में बन जाता है। तो तब तक पैसे की और इस पेपर की अगर बात करें, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू डाउन हो चुकी होती है, और उस लिहाज से फिर जिस तरह से पैसे को वर्क करना चाहिए उस तरह से वर्क नहीं कर पाता। तो यानी कि जितना हमें प्रॉफिट होना चाहिए, बैंक में भी सम केसेस में कुछ आपको इंटरेस्ट रेट उनका जो होता है बहुत ही ज़्यादा कम होता है, कुछ का हाई होता है, बट ओवरऑल होल बैंक्स की अगर बात करें कोई इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। तो रियल एस्टेट का अगर आप सोच रहे हैं तो ये सारी चीज़ें थी। वैसे अगर इसमें डीप डिटेल में अगर बात करें तो इस पर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक बन सकता है, बट मोटा मोटा और शॉर्ट मैंने समझा दिया कि तुम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए।
दूसरा कुछ लोग कहते हैं बैंक में इन्वेस्ट करें, तो बैंक के इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी मैंने बता दिया। देखें लाइक किसी अच्छी चीज़ में आप इन्वेस्ट करें। तो थर्ड पे अगर बात करें गोल्ड की और लाइक सिल्वर, ठीक है, जैसे आप लोग सोना भी कहते हैं, चांदी भी कहते हैं लाइक। तो कुछ लोग डायमंड्स में भी, आप देखिए कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं उनमें गोल्ड की प्योरिटी नहीं है, लाइक सिल्वर की, चांदी, सोने की और डायमंड्स, हीरे की, उनकी भी प्योरिटी नहीं है। तो एक नॉर्मल पर्सन को नहीं पता होता, जिनका ऑलरेडी वैसे बिज़नेस है, उन्हें पता होता है कि कौन सी रियल चीज़। एट द सेम टाइम अगर कोई उन्हें रियल चीज़ मिल भी जाती है तो वो उस बंदे को जो वो कीमत कहते हैं वो देने को तैयार होते हैं। फिर उसके बाद जब जैसे ही वो एग्री हो जाता है उनके पास सारे, फिर आगे नेक्स्ट जो वो सेल आउट करते हैं वो इससे भी ज़रा एक्सपेंसिव सेल आउट करते हैं और उनका कस्टमर बाहर का होता है, ना कि उस कंट्री का। तो इनमें भी तो अब ये इन सारे बातें तुम लोग ये सोच रहे होगे कि भाई आप हमें इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल प्रेशर, और टॉपिक क्या था, टॉपिक कहाँ पे चला गया, हाउ टू मेक मनी। नहीं, ठीक है, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम मनी, लाइक मल्टीपल थिंग है, ठीक है, आप बना सकते हो पैसा, बहुत ज़्यादा मोर प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको सिचुएशन भी पता होनी चाहिए कि इस तरह के लोग होते हैं, इस तरह के नहीं। तो इस तरह के फ्रॉडियों से और इस तरह के लोगों से और इस तरह की चीज़ों से आपको पता हो, लाइक ख़ुद भी थोड़ी सी लर्निंग किया करें, सेल्फ़ अवेयरनेस। किसी भी चीज़ में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करें, अब कुछ लोग स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, निफ्टी 50, लाइक मल्टीपल चीज़ें हैं, उसमें कहते हैं पैसा इन्वेस्ट करो, स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, ये वाले एसेट ख़रीदो, या इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, ये वाली स्टॉक्स इनके बहुत अच्छे। तो उनके बारे में विदाउट रिसर्च इन सब चीज़ों में आना, डेफिनेटली ऑनलाइन ट्रेडिंग की अगर बात करें, विदाउट नॉलेज आप किसी भी चीज़ में अगर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, डेफिनेटली उसका कोई प्रॉफिट नहीं होगा। देखिए फाइनेंशियल एजुकेशन में हर चीज़ का एक नॉलेज है, जब तक आप उसे डीपली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे एक एक पॉइंट को, तो डेफिनेटली फिर उसके बाद प्रॉफिट तो आपको मिल जाएगा, बट उस लैंड और उस चीज़ का कितना ज़्यादा प्रॉफिट है और कितना ज़्यादा आपने उसे डबल ट्रिपल कमाया, वो एक नॉलेज है, वो विद द पैसेज ऑफ अ टाइम, विद द एक्सपीरियंस। फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी अगर बात करें, उन्होंने भी एक अगर आपको एडवाइस दे रहे होते हैं तो उन्होंने अपना एक पेमेंट चार्ज करना होता है कि भाई इतने पैसे दोगे तो फिर ही मैं अच्छी तरह से गाइड करूँगा। तो इनमें भी बहुत सारी टाइप्स होती है, बहुत सारे कैटेगरी के लोग होते हैं, कौन किस तरह से अच्छा एजेंट है। लाइक मल्टीपल वेबसाइट्स भी हैं, मल्टीपल सोशल मीडिया पे है, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप सर्च करें अकॉर्डिंग टू योर एरिया, कंट्री। बिज़नेस में अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि पैसा इन्वेस्ट करें, कोई बिज़नेस क्रिएट करे, एसेट, तो उसमें भी बहुत कैटेगरीज़ आती है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी, अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते थे, अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया, डेफिनेटली फिर मैं इससे भी ज़्यादा डीप डिटेल में बनाऊंगा। तो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे इसी तरह की वीडियोस और मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।